दोस्तों, गाँव में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी शौचालय नहीं है और शौचालय ना होने के कारण महिलाओं को शाम को हो या सुबह हो, उनको खुले स्थान पे जाना पड़ता है, उनको खेतों का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण उनकी मान मर्यादाओं पर हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसी ही एक खबर अभी हाल ही में बिहार से निकल कर आई है, जहाँ पर कुछ गाँव की महिलाएं एक पोखरे पे शौचालय के लिए जाती थी, टॉयलेट के लिए जाती थी और उस पोखरे के किनारे एक पेड़ लगा होता है और उसी पेड़ पर एक सरफिरा जो दूसरे गांव का लड़का होता है, वो उसी पेड़ पर अपने मोबाइल फोन का कैमरा फिट कर देता है। अब जब महिलाएं आती थी, सुबह में हो या शाम में हो, तो अपना क्रियाकलाप वहां जो भी करती थी, उसका वीडियो वो अपने फोन में सारा रिकॉर्ड कर लेता था। उसके बाद में वो देखता रहता था। और हाल ही में एक खबर और आती है, उसी पोखरे के आसपास में एक और पेड़ लगा होता है जो काफी झलार पेड़ होता है, यानी कि पत्तेदार पेड़ होता है। उस पेड़ पे कुछ एक लड़का आता है और लड़के का नाम गुतनिय रखा गया है। वो लड़का आता था, उस पेड़ पे बैठता था और उस पोखरे के आसपास में जितनी भी महिलाएं थी, माताएं, बहनी या लड़कियां, कोई भी आता था वहां शौच करने के लिए, जो भी क्रियाकलाप वो करती थी, वो उसे देखता रहता था। दोस्तों, ऐसे ही कुछ खबर आती है। एक महिला होती है जिसका खेत में जो जाती है शौच करने के लिए गन्ने के खेत में, और गन्ने के खेत में जब शौच करने के लिए जाती है तो उसके साथ एक हैरान कर देने वाली घटना हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रामू भाई। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। वहाँ पे एक महिला होती है जिसका नाम सपना होता है और उसके पति का नाम रमेश होता है। जो रमेश होता है ये मुंबई में रहकर काम किया करता था। अभी हाल ही में उसकी 3 साल पहले शादी होती है और शादी होती है, रमेश तो मुंबई चला जाता है काम करने के लिए। घर पे उसके सास और ससुर, सिर्फ तीन ही लोग होते हुए, सपना को मिलाकर सिर्फ तीन ही लोग घर पे रहते हैं। इन तीनों लोग अपने घर पे अकेले से आराम से रह रहे होते हैं। अब दोस्तों, सपना का एक दिन अचानक से पेट गड़बड़ होता है और पेट गड़बड़ होने के कारण ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे उनके घर में शौचालय नहीं था और शौचालय ना होने के कारण शाम और सुबह में तो सपना अक्सर खेत में चली जाया करती थी या बाकी जगहों पे चली जाया करती थी, लेकिन दिन में अब जहाँ रात के अंधेरे में शौच के लिए वो जाया करती थी, जहाँ दिन के उजाले में तो भाई जा नहीं सकती है। अब शाम और सुबह में तो गांव की और महिलाएं जाती थी, उनके साथ चली जाती थी, लेकिन दिन में अक्सर कोई नहीं जाता है। अब दोस्तों, उसका पेट गड़बड़ होता है और वो अपने सासू माँ से कहती कि अ, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। अब उसकी सासू माँ कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अभी 100 मीटर दूर पर एक खेत है, गन्ने का 2 बीघे का प्लाट है, आप वहाँ पे चले आओ, चले जाइए। अब वो जो सपना होती है, अब उस खेत का वो सहारा लेती है, 2 बीघे का प्लाट होता है, वहाँ पे जाती है, सोच करके फिर अपने घर पे आती है। फिर उसकी जो सासू माँ होती हैं पूछते हैं कि अब तुम्हारा पेट सही है? तो कहती है हाँ माँ जी, अब मेरा पेट बिल्कुल सही है। इसके बाद में उसका अब धीरे धीरे हर एक हफ्ते में, यानी 2 दिन पर, 4 दिन पर, 6 दिन पर अक्सर उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों, अक्सर उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो उसी खेत का वो सहारा ले लिया करती थी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। दोस्तों, ऐसे ऐसे जब लगभग 7-8 बार हो गए तो एक दिन उसकी सासू माँ ने सोचा कि अक्सर अब इसका पेट दर्द होता है तो दोपहर में ही क्यों दर्द होता है, यानी 2-1-2 बजे के आसपास ही उसका पेट दर्द होता है। अब वो इसे सोचकर काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद एक दिन जब ये सपना कहती है कि माँ जी, मेरा पेट दर्द कर रहा है और मैं टॉयलेट के लिए खेत में जा रही हूँ। अब जब वो ये टॉयलेट के लिए उसी गन्ने के खेत में जाती हैं तो पीछे से, अब दोस्तों उनकी जो सासू माँ हैं वो शक इसलिए कर रही थी क्योंकि ये जब जब टॉयलेट के लिए जाती थी तब तब वहाँ पे घंटों लगा के आती थी। अब इसलिए इनको इधर शक हो जाता है। अब दोस्तों, जब ये इनकी सासू माँ भी उधर, सपना पहले खेत को जाती है, उसके पीछे पीछे इनकी सासू माँ भी जब खेत को जाती हैं, तब दोस्तों जब गन्ने के किनारे पहुंचती हैं, थोड़ा गन्ने के खेत के अंदर एंट्री करती हैं, उसके बाद में सपना को आवाज़ देती हैं कि सपना तू कहाँ है? तो वो बहुत तेज़ी से हड़बड़ा करके और हैरानी से वो अपनी सासू माँ की तरफ दौड़ती है। तो उसकी सासू माँ कहती हैं कि आखिर इतना आप हड़बड़ा क्यों रही हो, इतना आप हैरान क्यों हो? तेज़ी तेज़ी से वो सांसें लेना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी जो सासू माँ होती है वो मतलब इसके बाद जो सपना होती है वो कहती है कि माँ जी, इस गन्ने में कोई चोर था जो कि मेरे कान की बाली अभी चुरा के ले गया है, नोच के ले गया है। अब इसके बाद में सासू माँ और इनकी
बहू दोनों लोग गन्ने के खेत से बाहर निकलती हैं। इसके बाद जोर जोर से शोर शराबा करना स्टार्ट कर देती हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद में जो वो चोर था गन्ने से बाहर निकल ही रहा था, जब तक एक दो लोगों ने उसको घेर लिया। चारों तरफ से घेरने के बाद में उसको अपना अपना भाई हाथ सफा करने लगे। कोई एक झापड़, कोई दो झापड़, कोई तीन झापड़। इसके बाद में वो महिला भी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या चोर यही है। तो महिला कहती है कि हमने देखा नहीं था कि यही है, कि कौन है। तो भाई और लोग थे, वो कहते हैं कि जब आपकी कान की बाली से ने नोचा तो आपने इसका कपड़ा भी नहीं देखा। तो बोले नहीं, मुंह में गमछा लपेटे हुए था। तो बोलते हैं भाई गमछा किस कलर का था। तो कहती है हमें नहीं पता है कि गमछा भी किस कलर का था। उसकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा था कि ये कुछ लोगों को घुमा फिरा रही है, जो सपना होती है। इसके बाद में उसको घर लाया जाता है, एक पेड़ से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद में अच्छे से उसकी धुलाई की जाती है और फिर पूछा जाता है कि अभी भी आप इसे नहीं पहचानी। तो कहती है नहीं पहचानी, और हो सकता है ये नहीं है, कोई दूसरा होगा। तो उसकी जो सपना की सासू माँ होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, मैंने गन्ने के खेत में इसको ही देखा था और यही है। फिर दोस्तों वो गन्ने के खेत से, वो तो कहती है नहीं है, लेकिन उसकी सासू माँ कहती हैं और एक दो लोग कहते हैं कि नहीं, चोर यही है। इसके बाद में फिर सपना को एक डंडा दिया जाता है, बोला जाता है कि इसको इस डंडे से आपको मारना है। अब जो सपना होती है वो डंडे से बहुत धीरे 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 उसको मारती है। तो लग रहा है कि इसके हाथ में बिल्कुल दम ही नहीं है। तो गांव के और भी लोग थे, दो चार लोग और इकट्ठा हुए तो कहते हैं कि हो ना हो, सपना का और इस व्यक्ति से कोई ना कोई संपर्क जरूर है, इसीलिए ये प्यार के चक्कर में इसको मार भी नहीं पा रही है। तो सपना चौंक जाती है, कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक का पुलिस आ जाती है दोस्तों, और उसको पकड़ के ले जाती है थाने। अब दोस्तों थाने जब ले जाती है उस व्यक्ति को, तो थाने में उसकी धुलाई होती है। उसके बाद में उससे पूछ जांच किया जाता है कि आखिरकार तुम ही हो या कोई और हो। तो भैया एक, तो दोस्तों एक हैरान कर देने वाली वो बात बताता है। दोस्तों रमेश और वो व्यक्ति जो कि चोर के रूप में अभी पकड़ा गया था, वो व्यक्ति मुंबई में एक ही कंपनी में एक ही जगह दोनों लोग काम कर रहे होते हैं। रमेश यानी कि सपना का पति। अब दोस्तों रमेश जब घर से मुंबई जाता है तो ये जो व्यक्ति होता है ये कहता है भैया मैं घर जाने वाला हूँ। और दरअसल इस व्यक्ति का नाम मुकेश होता है। मुकेश कहता है कि नहीं, मैं घर जाने वाला हूँ। तो रमेश कहता है कोई बात नहीं, आप घर जाने वाला हूँ तो मेरे बीवी के लिए और कुछ सामान लेते जाइए, कुछ ड्राई फ्रूट लेते जाइए और कुछ ऐसे खाने पीने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कुछ चीज़ें लेते जाइए। अब रमेश खरीद कर लाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होने वाली चीज़ें, कुछ खाने पीने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आता है, इसको दे देता है। बोलता है कि भैया आप घर पे जाना तो मेरी वाइफ को दे देना, और ये रहा मोबाइल नंबर, आप जब घर पहुंचना तो वो मायके में ही है, आप कांटेक्ट कर लेना, उसके बाद में दे देना। अब दोस्तों ये मुकेश घर पे आता है, इसके बाद में उसके पास कॉल करता है कि आप कहाँ हो, आपके पति ने कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ और चीज़ें भेजी है, ले लीजिए। तो कहती है कि फला जगह पे आइए, दे दीजिए। इसके बाद में जब ये मुकेश वो सामान देने जाता है, पहली ही नज़र में जब सपना को मुकेश देखता है और मुकेश को सपना देखती है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और धीरे धीरे आपस में बातें करने लगते हैं। ये बातें प्यार में बदल जाती हैं और प्यार कुछ ज़्यादा गहरा हो जाता है। अब दोस्तों बात मिलने की आती है। मुकेश कहता है कि सपना जी आप मिलोगी कब। तो सपना कहती है कि देखो, हमारे मायके में हमारे मम्मी पापा भैया भाभी ढेर सारे लोग हैं जिसकी वजह से हम आपसे मिल नहीं सकते हैं, और जब हम ससुराल जाएंगे तो ससुराल में हम आपसे मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे ससुर और सास केवल दो ही लोग हैं, तो वहाँ पे आपसे हम आराम से मिल सकते हैं। अब दोस्तों जब वो ससुराल सपना आती है कुछ दिन के बाद में, तो 4 6 10 दिन, लगभग 15 दिन बीत जाते हैं और ना कहूँ ससुर जी जा रहे थे ना कहीं सासू जी जा रही थी। अब सपना को टाइम नहीं मिलता है कि मुकेश से कब मिले। अब दोस्तों ऐसे में एक दिन सपना ने सोचा कि चलो हम कुछ काम करते हैं, और सपना ये टॉयलेट का बहाना बना करके उस गन्ने के खेत में जाती है। दूसरे दिन भी जाती है। अब कोई कुछ नहीं बोलता है, धीरे धीरे इसे समझ आ गया कि हम इन्हें मुकेश को क्यों ना गन्ने के खेत में बुलाकर उससे हम आराम से मिल सकते हैं। अब वो गन्ने के खेत में मुकेश को बुलाती है और वहाँ मिलती है। और दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि मुकेश भी पकड़ जाता है और ऐसे में सपना भी पकड़ जाती है। मुकेश की काफ़ी बेइज्जती होती है। उधर जो
सपना का हस्बैंड रमेश होता है, वो भी मुंबई से आता है और कहता है कि देखो हमारी आपकी इतनी बढ़िया दोस्ती थी और दोस्ती में आप क्या कर गए। तो दोस्तों, दोस्ती भी करिए तो सोच समझ के करिए, और घर के महिलाओं के ऊपर, घर की औरतों का नंबर सबको मत दीजिए, क्योंकि हमारे देश में कैसे कैसे लोग पड़े हैं, क्योंकि आप इस कहानी के माध्यम से समझ ही गए होंगे। और अभी हाल ही की घटना है, तो देखो मुकेश का क्या होता है, और जो भी होगा तो ये अपडेट आपको हम जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।